भृगु संगीता ज्ञान में आपका स्वागत है। भाइयों और मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल दोष कुंडली की। मंगल दोष कुंडली किसे बोलते हैं? मंगल दोष कुंडली क्या है? मंगल एक लाल रंग का समस्त प्राणियों को अशांति, दुखदायी, रक्तपात करने वाला अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। अगर मंगल किसी जातक या जाति का, ये कुंडली आपके सामने, इसमें किसी जातक या जाति का की कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में विराजमान है, उसे मंगलिक कुंडली कहते हैं। मंगल दोष, मंगल यहाँ इन पांचों घर में कहीं भी बैठा होगा, वो मंगल दोष कुंडली हो गई। अब मंगल दोष कुंडली हो गई। अब प्रश्न ये बनता, आप ये सोच रहे होंगे कि मंगल दोष कुंडली क्या है और इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। मंगलिक कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबसे बड़ी समस्या वैवाहिक जिंदगी में, गृहस्थी सुख में मंगल दोष कुंडली नुकसानदायक मानी जाती है। क्या होता है मंगल दोष कुंडली में? यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आप समझ ही गए होंगे। अब क्या है कि सगाई होकर टूट जाती है। एक नंबर में ये समस्या मंगलिक कुंडली वालों की होती है। उसका एक कारण ये भी है कि मंगलिक लड़की अगर होगी तो उसके लिए मंगलिक लड़का चाहिए, क्योंकि सादे लड़के से और मंगलिक कुंडली वाली लड़की की शादी नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होता है, उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि दोनों के मंगल दोष है तो दोनों के दोष मिलाने पड़ेंगे और उसमें लगता है टाइम। ज़रूरी नहीं है कि वो मंगलिक लड़का मंगलिक लड़की दोनों को योग मिले उसके बाद ही इनमें शादी होती है। एक तो इसमें समस्या क्या होती है कि सगाई होकर टूट जाती है, और कभी कभी अगर ऐसा होता है मंगल ज़्यादा भारी है, नुकसानदायक है, तो तलाक भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सतर्क होके और मंगलिक दोष कुंडली का निवारण आदमी को करना चाहिए। कई बार तलाक नहीं होता, परंतु पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये दोनों ग्रह है ना, जो ये पत्नी का घर है, ये पति का घर है, और उनके आपस में जिंदगी भर नहीं बनती। मंगल दोष का ये असर होता है कि अगर मंगलिक में कोई दिक्कत हो जाए, मंगल उसका हेवी हो, इसका कमज़ोर हो, उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो ये हो गई मंगल दोष कुंडली। अब प्रश्न ये बनता है कि इसके काट क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्हीं ग्रहों में जहाँ मंगल बैठा है, इन्हीं ग्रहों में अगर शनि आके बैठ जाए किसी भी घर में, शनि यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, तो मंगल दोष कम हो जाता है, मंगल दोष कट जाता है। अब कई विद्वान लोग जो है वो ये भी मानते हैं कि मंगलिक दोष जो होता है वो राहु और शनि तो काटता ही है, राहु और सूर्य भी काट देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राहु और सूर्य ठीक है, मंगल दोष काट देंगे, कम कर देंगे प्रेशर। राहु और सूर्य अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो वो मैं नहीं मानता काट देंगे। मैं ये मानता हूँ, कुछ विद्वान लोग ये चर्चा करते हैं, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि उसमें क्या होता है कि ठीक है, कम हो जाता है मंगल दोष, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं होता। और वैसे कम का तो ये है कि 28 वर्ष के बाद जातक या जाति का, लड़का या लड़की, 28 वर्ष के बाद मंगल दोष जो है वो कम हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये, मंगल दोष 28 साल के बाद कम हो जाता है। तो लड़के की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियां भी आजकल मान लो चलती है 28 साल तक, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये शनि
राहु और सूर्य, ये तीनों भी मंगल दोष काट देते हैं। उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ गृहस्थी सुख जो पत्नी घर है, ये गृहस्थी सुख जो होगा उसमें रुकावट आती है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि एक मंगलिक लड़की की शादी और एक मंगलिक लड़के से ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या भूल से कोई ऐसा कर दे या उसको पता ही नहीं हो, कुंडली दिखाए ही नहीं, और मंगलिक लड़की हो और उसकी किसी सादे लड़के से शादी कर दी जाए तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। मंगल अगर 10 से 20 डिग्री का होगा और इस भाव में बैठा होगा, 10 से 20 डिग्री मंगल होगा, इस भाव में बैठा होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर लड़की की कुंडली ये है तो लड़के को मृत्यु तक आ सकती है, और लड़के की कुंडली है तो लड़की को मृत्यु तक आ सकती है। एक सादा होगा उसको नुकसान होगा, ये इस चीज़ में है। क्योंकि क्या होता है, मंगल ग्रह जो है इसके पास मारक शक्ति भी होती है। शनि, राहु और सूर्य, इनके पास मारक शक्ति नहीं होती। ये किसी भी वस्तु को उसका नाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते उस वस्तु को, लेकिन मंगल में ताकत होती है कि वो उस वस्तु विशेष का ख़त्म भी कर सकता है। मतलब यही हुआ कि वो पत्नी की अगर कुंडली है तो पति को रिक्स है, और पति की कुंडली है तो पत्नी को रिक्स है। अब इन दोनों में यही तो होता है, अगर पत्नी को कुछ हो गया तो समस्या और पति को कुछ हो गया तो समस्या, क्योंकि गृहस्थी सुख तो दोनों होंगे जब ही चलेगा ना। ये हो गया मंगलिक का विवरण। अब क्या होता है, मंगल यही जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ इनमें बैठा, इनमें मंगल यहाँ बैठ के भी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। दूसरे भाव का मंगल यही मंगलिक नहीं माने जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगलिक नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ किसी भी की कुंडली में लड़का हो या लड़की, अगर लड़के की कुंडली है और मंगल यहाँ बैठा है तो गृहस्थी सुख में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए कुंडली देखते वक्त ये विशेष ध्यान रखना पड़ता। मंगल, मैं तो ये मानता हूँ कि मंगल दोष जो है उससे ज़्यादा खतरनाक ये दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल है। यहाँ बैठा मंगल मंगलिक नहीं कहलाएगा, लेकिन नुकसान यहाँ बैठा हुआ मंगल उस जातक या जातिका को बहुत ज़्यादा देता है। ये मैं मानता हूँ। उसका गृहस्थी सुख जो है उस पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव ये मृत्यु का भाव है, मृत्यु के भाव पे दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव को नुकसान होगा। नुकसान होने का ये मतलब हुआ कि ये अगर पति की कुंडली है तो ये पत्नी की कुंडली होगी, पत्नी की कुंडली होगी तो ये मंगल यहाँ बैठ के पत्नी पर अटैक करेगा, और ये पति की कुंडली है तो पत्नी पर अटैक करेगा। इसीलिए गृहस्थी सुख तो फिर भी नहीं रहा। इसीलिए दूसरे भाव का मंगल भी खतरनाक होता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, वो मंगलिक नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ बैठा हुआ मंगल ज़्यादा खतरनाक इस मंगल से मैं उसको मानता हूँ। अगर मंगल ग्रह मेष लगन का हो, वृश्चिक लगन का हो और मकर लगन का हो, लगन का मतलब मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो और मकर राशि का हो, तो मंगलिक दोष थोड़ा कम हो जाता है। कारण क्या है उसका? कारण ये है उसका कि मेष लगन का और वृश्चिक लगन का मालिक जो होता है वो मंगल होता है। इसीलिए मंगल अपने घर में रहेगा तो कम नुकसान करेगा। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, इसीलिए मेष, वृश्चिक और मकर में मंगल इस मंगलिक कुंडली में कहीं भी होगा तो नुकसान कम करता है। अगर किसी कन्या की कुंडली मंगलिक है या किसी लड़की कुंडली मंगलिक है तो उसमें शादी में जो दिक्कतें आती है उसका समाधान के लिए मंगल दोष निवारक मंत्र, इसका आप उच्चारण करोगे। 21 नाम है मंगल देव के 21 नाम है। 21 बार और मंगलवार के दिन आप इसका उच्चारण करोगे, उससे भी मंगल दोष शांत होता है
और शादी और गृहस्थी में रुकावट में कम परेशानी होती है। परेशानी तो होती है लेकिन कम होती है। और मंगल लड़के से अगर शादी हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सब चीज़ ओके है, किसी प्रकार की परेशानी होने की जो आवश्यकता नहीं है। तो ये 21 नाम भी आप जपना चाहो तो जप सकते हो। और इसमें कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मैं ये नाम डाल देता हूँ, आप उस पे से देख सकते हो। ये यहाँ से है। मंगलाय नमः, भूमिपुत्राय नमः, ऋणिहत्रे नमः, धनप्रदाय नमः, स्थिरात्माजाय नमः, महाकालाय नमः, सर्वकाम साधकाय नमः, लोहिताय नमः, लोहिताक्षाय नमः, सामगानां कृपाकराय नमः, ओम धरात्माजाय नमः, ओम कुज्जाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमिदाय नमः, ओम भूमिनंदनाय नमः, अंगारकाय नमः, यमाय नमः, सर्वरोगापहारकाय नमः, वृष्टिकर्त्रे नमः, वृष्टिपहत्रे नमः, सर्वकाम फल प्रदाय नमः। 21 बार सुबह मंगलवार को आप ये करोगे तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। भावना शुद्ध होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है, बाकी आपकी। जय श्री राम।